दूसरी बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। सर्वप्रथम तो आप सभी सम्मानित छायाकार और पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की इस सत्र में वितरित की जा रही जो उपाधियां हैं, अभी उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना भविष्य में समझेंगे। कि जैसे इस समय बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की कमी के लिए कोई रोजगार पार करके अंतिम चरण पर पहुंचता है और उसका कोई प्रतिद्वंदी ये संज्ञान में लाता है कि इनकी उपाधि मानक रहित है, या कोई भी जो कर लेता है कि ये उपाधि इसकी पूरे मानकों के साथ नहीं है, तो उस अंतिम चरण में उसको हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय का जो एक्ट और इंस्टीट्यूट है उसकी जो गाइडलाइंस है, यानी स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्या वाचस्पति उपाधियों के लिए शोध कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उपाधि की उपाधि में वो लगभग 60 से 75% तक है रिसर्च वर्क यानी शोध कार्य, और बाकी जो कोर्स वर्क है वो रिमेनिंग 40 और 25 अनुमोदन लिया जाता है। तो जो मैंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आती है, तो इनकी रूलिंग के आधार पर ही सारे विश्वविद्यालय कार्य करते हैं। अब जैसे इनकी रूलिंग का पहले हो चुका है, किसी संबंधित मुख्य सलाहकार ने वो काम पूरा 3 साल कराया है, उसके सुपरविजन में हुआ है, और आखिरी समय में ये आपका मुख्य सलाहकार अन्य सब्जेक्ट का बदल दिया गया। दूसरी बार यहाँ पर एकत्रित हुए हैं आप लोगों के समक्ष। सर्वप्रथम तो आप सभी सम्मानित छायाकार और पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य द्वारा स्नातक, स्नातकोत्तर और विद्या वाचस्पति यानी पीएचडी की इस सत्र में वितरित की जा रही जो उपाधियां हैं, अभी उतना नहीं समझ पा रहे हैं जितना भविष्य में समझेंगे। कि जैसे इस समय बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की कमी के लिए कोई रोजगार पार करके अंतिम चरण पर पहुंचता है और उसका कोई प्रतिद्वंदी ये संज्ञान में लाता है कि इनकी उपाधि मानक रहित है, या कोई भी जो कर लेता है कि ये उपाधि इसकी पूरे मानकों के साथ नहीं है, तो उस अंतिम चरण में उसको हमारा कृषि विश्वविद्यालय है। तो ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और विश्वविद्यालय का जो एक्ट और इंस्टीट्यूट है उसकी जो गाइडलाइंस है, यानी स्नातकोत्तर और पीएचडी विद्या वाचस्पति उपाधियों के लिए शोध कार्य एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। उपाधि की उपाधि में वो लगभग 60 से 75% तक है रिसर्च वर्क यानी शोध कार्य, और बाकी जो कोर्स वर्क है वो रिमेनिंग 40 और 25 अनुमोदन लिया जाता है। तो जो मैंने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आती है, तो इनकी रूलिंग के आधार पर ही सारे विश्वविद्यालय कार्य करते हैं। अब जैसे इनकी रूलिंग का पहले हो चुका है, किसी संबंधित मुख्य सलाहकार ने वो काम पूरा 3 साल कराया है, उसके सुपरविजन में हुआ है, और आखिरी समय में ये आपका मुख्य सलाहकार अन्य सब्जेक्ट का बदल दिया गया। आपका परिचय, आज की वार्ता का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार,
चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से 31 जुलाई 2023 को सेवानिवृत्त बलात् सेवानिवृत्त सहायक प्राध्यापक। विश्वविद्यालय में 19 दिसंबर को हो रहे दीक्षांत समारोह में दी जाने वाली स्नातक, स्नातकोत्तर एवं विद्या वाचस्पति की उपाधियों में जालसाजी और धोखाधड़ी करने के संबंध में हम लोग सेवानिवृत्त और सेवारत शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हैं। अगर ये उपाधियाँ बिना सही किए दी जाती हैं तो ये छात्रों के भविष्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा और इसके लिए मैं पहले भी महामहिम राज्यपाल महोदया को प्रत्यावेदन देते हुए अनुरोध कर चुका हूं कि इसमें जांच कराई जाए और उनकी प्रतियां मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति महोदया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को प्रतिलिपियां भेज चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 19 तारीख को इस पूरे मामले में कुलपति का वहाँ का कहना है कि ये हम लोग करा सकते हैं, तो क्या ये सही के बोल रहे हैं? गलत ये गलत बोल रहे हैं, नहीं करा सकते हैं। कैसे करा नियम नहीं है। कोई नियम नहीं है। ये नियम एक आध शोध सलाहकार समिति परिवर्तित होती है उस दशा में जब शोध सलाहकार समिति का कोई सदस्य या मुख्य सलाहकार का देहावसन, दुखद देहावसन हो जाता है। अच्छा, अन्यथा कोई जवाब अभी तक मिला है और आगे नहीं भी मिलता है तो क्या करेंगे? तो हम निश्चित तौर पर 19 तारीख को प्रोटेस्ट करेंगे, अपना विरोध प्रकट करेंगे, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य का बहुत यक्ष प्रश्न है।